Hello everyone, welcome to S Chabra Maths Classes. Please subscribe, like and share my channel. ये हमारा अभी 5th लेक्चर है. लास्ट पिछले लेक्चर्स में हमने मैट्रिक्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ा है, उनके टाइप्स के बारे में, सब प्रॉपर्टीज़ और हमने इनके सब के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है. और लास्ट लेक्चर यानी 4th लेक्चर में अंदर मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था विद देयर थ्योरम्स. तो अब हमारे पास हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स और उसकी थ्योरम्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं. हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन को समझने से पहले हमारे पास कुछ दो टर्म्स हैं, कॉन्जुगेशन ऑफ अ मैट्रिक्स और ट्रांसजुगेशन. ये हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था कि होता क्या है. प्लीज़ जिन्होंने नहीं लास्ट लेक्चर्स जिन्होंने नहीं देखे हैं वो प्लीज़ अपने लास्ट लेक्चर्स को देखें. मैं इनके सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहीं पे जाएंगे तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ से. तो फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है और ट्रांसजुगेट क्या होता है. हमने देखा था कॉन्जुगेट को कैसे हम सिंबलाइज करते हैं. मान लो मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, तो ट्रांसजुगेट को हम कैसे लिखते हैं, ए बार. ट्रांसजुगेट में क्या होता है, हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स ट्रांसजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स में हमारे पास मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स में कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट का हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं. रियल एलिमेंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. मान लो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स लेके चल रही हूँ मैं, 1 2 -3 आयोटा और 0 2 आयोटा 1 + 2 आयोटा. मान लो ये हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 3. ये हम देख सकते हैं. तो ए कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास कि जहाँ जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है यानी आयोटा का जो कोफिशिएंट है उसका साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा. तो आप देखो ए कॉन्जुगेशन मेरे पास क्या आएगा, रियल है 1 कोई चेंज नहीं, 2 भी रियल है, 2 आयोटा तो ये क्या बन जाएगा कॉन्जुगेट के बाद, -2 आयोटा. सिर्फ और सिर्फ साइन में चेंज होगा जहाँ जिस आयोटा के कोफिशिएंट पे. डायरेक्ट ये याद करना है, 0 रियल है कोई नहीं, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 आयोटा क्या हो जाएगा, +3 आयोटा. और हमारे पास जो लास्ट पार्ट है 1 तो रियल है, और मैंने आपको बोला है साइन किसका चेंज होगा, जो आयोटा का कोफिशिएंट है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस. ये हमारे पास होता है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स. फिर हमारे पास आता है ट्रांसजुगेट. ट्रांसजुगेट को हम सिंबलाइज करते हैं ए स्टार से. कोई भी ए मैट्रिक्स के लिए इसको ए थीटा से भी कुछ लिखते हैं. इसका मतलब क्या है, ये किसके इक्वल होता है, या तो कॉन्जुगेट करके उसका कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम पहले कॉन्जुगेट कर दें और फिर ट्रांसपोज कर दें, या फिर किसी का ट्रांसपोज पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसका होल कॉन्जुगेट कर दे. ये हमारे पास होता है ट्रांसजुगेट. ये सब डिस्कस हो चुका है. अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है हर्मिशन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स. हम आप क्या करेंगे, इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से थोड़ा कंपेयर करके करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी रहेगा, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी समझने में. अगर हमने दोनों को सेपरेटली मिक्सअप कर दिया तो दिक्कत रहेगी, बट हम थोड़ा सा कंपेयर करके करेंगे कि उसके अंदर क्या यूज़ करते. देखो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी, लास्ट लेक्चर नंबर 4 के था, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है जब हमारे पास ये रिलेशन फुलफिल होता है, यानी कि A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A. यानी कोई भी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज करने पे मुझे वापस वही इनिशियल मैट्रिक्स दे दे. और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे क्या होता है, मेरे पास ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो मेरे को जिसका मैं ट्रांसपोज करने पे मुझे वो क्या दे दे, -A. यानी जो इनिशियल मैट्रिक्स है उसके साथ माइनस का साइन लगा कर आ जाए, ये होती है. ये है सिमेट्रिक और ये है मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन विद स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है. अब हम बात करते हैं हर्मिशन. बस इतना ही ध्यान रखना है कि जहाँ पे ट्रांसपोज है सिमेट्रिक के अंदर वहाँ पे हमारे पास हर्मिशन
हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर क्या आ जाएगा, ट्रांजुगेट का साइन, यानी कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारी ये कंडीशन को फुलफिल करे। यानी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, हर्मिशियन है, तो हमारे पास ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारी कौन सी कंडीशन को फुलफिल करे, ए स्टार इज इक्वल्स टू ए। और कौन क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगी, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारे पास ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए की कंडीशन को फुलफिल करे। ओके, हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके। लास्ट लेक्चर में हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर हमने उसके डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर भी डिस्कस किया था कि जैसे हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या आया था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो। बट हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर क्या आएगा कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स या तो जीरो होंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी। देखो इस स्टेप से हम, सॉरी ये है ए स्टार, ये ए स्टार है, क्यू ये हमारे पास ट्रांजुगेट है। तो अगर हम इस रिलेशन से यहाँ पर आते हैं, हमने देखा था कि एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट्स के क्या होंगे, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई का कॉन्जुगेट। तो अब देखो कि जब हम ये एलिमेंट्स, अगर मैं इसको एलिमेंट्स को कैसे लिखूं, एक्स आयोटा वाई, इसी फॉर्म में लिखेंगे हम इसको। और तो हमारे पास, अब मान लो हमने डायगोनल एलिमेंट्स की बात करनी है, मैं ए आई जी को ऐसे ही लिखूंगी, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ए आई आई एलिमेंट्स। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, माइनस ए आई। ये हमारे पास रिलेशन बना है डायगोनल एलिमेंट्स की स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन को यूज करके। तो अब देखें, अब मेरे पास जो सिंपल ए आई जी एलिमेंट है उसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई। क्योंकि देखो जो हमने पहले पढ़े उसके अंदर हमारे पास अभी रियल की बात करे थे, तो अभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स को हम कैसे लिखते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में। तो अब देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट को लेफ्ट हैंड, या तो हम इसको प्लस करके ले जाएं, इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले देते तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस। ऊपर कॉन्जुगेट इक्वल्स टू जीरो, यही रहेगा। अब देखो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अगर मैं इसके अंदर x प्लस ए आई आई की वैल्यू लिख रही हूँ, x प्लस आयोटा वाई प्लस, अब जो सेकंड पार्ट है इसकी वैल्यू लिखूंगी तो क्या आएगा, x माइनस आयोटा वाई, क्योंकि कॉन्जुगेशन लगा हुआ है ऊपर इसलिए, इक्वल्स टू जीरो। अब ये जीरो को मैं क्या लिख सकती हूँ, जीरो प्लस आयोटा जीरो। हम ये कॉम्प्लेक्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे कंपेयर करके वैल्यू रखते हैं। तो अब देखो हम क्या करते हैं, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ। तो ये हमारा पास क्या आ जाएगा, हम यही लिख रहे हूँ 2x, और हमारे पास आयोटा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा आपस में, ये माइनस आयोटा और ये प्लस है, इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, यानी मेरे पास इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स के रियल पार्ट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और या फिर अब यही बात बोल रहा है, तो मेरे पास ये पूरा का पूरा एलिमेंट बन के क्या आ जाएगा, ये जो एलिमेंट है ये मेरे पास x जीरो हो गया, तो ये क्या आ गया मेरे पास आयोटा वाई, यानी इमेजिनरी पार्ट के अंदर ही रह गया। इसलिए हमने बोला है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि रियल पार्ट तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। मान लो ये y भी जीरो आ जाए तो पूरी का पूरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो वही इसीलिए ये बोल रहा है कि या तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो या फिर प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि रियल पार्ट तो हमारे पास क्या है, खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है यूनिटरी मैट्रिक्स। जैसे कि हमने हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को समझा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करके, वैसे ही अब हम यूनिटरी मैट्रिक्स को किसके साथ कंपेयर करेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के साथ। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मेरे पास क्या कहता था, A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू I, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू
ए ट्रांसपोज टू इंटू ए। वैसे ही हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगी जब हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ए इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल्स टू आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए ट्रांजुगेट इंटू ए। मतलब हम ए और हमारे पास ए ट्रांजुगेट को भले प्री मल्टीप्लाई करें, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा, अगर वो रिजल्ट मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है तो मैं उस मैट्रिक्स, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलूंगी, यूनिटरी मैट्रिक्स। वैसे ही है जैसे हमने ऑर्थोगोनल देखा था। अब उस तरह से कोई थ्योरम्स आती है हमारे पास, कुछ स्पेशल थ्योरम्स आती हैं, जैसे कि यही थ्योरम थी कि हमने जैसे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिकली एक्सप्रेस किया था सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में, उसी तरह हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स को एक यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के फॉर्म में ही। जैसे ये हमने इसको फॉर्म में किसके अंदर, अब देखो उसके अंदर हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में, दोनों के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। अब हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर, इस फॉर्म के अंदर, जहां पे मेरे पास p की वैल्यू क्या है, हाफ a प्लस ए ट्रांजुगेट एंड q इज इक्वल टू हाफ a माइनस ए ट्रांजुगेट। ठीक है, ये हमारे पास कई बार डायरेक्ट रिजल्ट में भी यूज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और थ्योरम के फॉर्म में भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं बीएससी या किन्हीं भी स्टूडेंट्स के। अब आ रहे हैं आगे, बीएससी स्टूडेंट्स हैं, 12th के हैं, या कोई भी एमबीए के, तो क्या है कई बार ये थ्योरम के फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, या फिर कई बार क्वेश्चंस ऐसे एज अ हमें सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए भी दे देते हैं। तो हमें, और जो गेट और नेट की तैयारी कर रहे हैं तो कई बार डायरेक्ट रिजल्ट भी इसके ऊपर यूज हो जाता है, या डायरेक्ट पूछा भी जाता है इजी क्वेश्चंस के अंदर 1-2 मार्क्स के अंदर। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, जैसे सिमेट्री को हमने सॉल्व किया था वैसे ही इसी को सॉल्व करना है। ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड देन हमें क्या प्रूफ करना है, ए प्लस ए ट्रांजुगेट इज अ हर्मिशियन, ए माइनस ए ट्रांजुगेट इज अ स्क्यू हर्मिशियन, और ये हमारे करना है हर्मिशियन। तो सबसे पहले देखो गिवन तो हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कोई बहुत बड़ी ज़्यादा बिग डील नहीं है हमारे लिए, तो क्यों भी हमने हर्मिशियन स्क्यू सिमेट्रिक ये सब जो भी पढ़ी चीज़ें, तो वो क्या है, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही पढ़ी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ये होगा, कंडीशन लगाई थी स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले देखो मैं फर्स्ट सॉल्व कर रही हूँ पार्ट, इसमें सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मुझे प्रूफ क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट मेरे पास क्या आना चाहिए, ए प्लस ए ट्रांजुगेट। क्लियर है। दूसरे पार्ट में मुझे क्या प्रूफ करना है, पहले हमें ये चीज देखनी पड़ेगी हमें प्रूफ क्या करना है। हमें क्या प्रूफ करना है, स्क्यू हर्मिशियन। तो देखो क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांजुगेट का होल ट्रांजुगेट किसके इक्वल आना चाहिए, इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांजुगेट। मान लो ये जो पार्ट है मैं इसको x के फॉर्म में लेती हूँ, हर्मिशियन मैट्रिक्स मेरे को क्या कहता है, मान लो कोई x मैट्रिक्स है, उसका ट्रांजुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, x के, और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है वो क्या होगा, ए एक्स ट्रांजुगेट इक्वल्स टू माइनस एक्स। ओके, यही हमने मान लो ये a प्लस ए जो ट्रांजुगेट है ये हमारा x मान के चल रहे हैं, उस फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है वो हमसे, क्या प्रूफ करने को बोल रहे हैं, देखो ए ट्रांजुगेट ए का होल ट्रांजुगेट हमें क्या प्रूफ करना है, हर्मिशियन। तो ये मेरे पास क्या आना चाहिए, और सेकंड इसका पार्ट बता रहा है मेरे को, ये हमारे पास क्या आ गए, ये चीज हमें क्या करनी है सारी की सारी, टू प्रूव। अब हम प्रूफ शुरू करेंगे, वैसे ही शुरू होंगे, लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करेंगे इसको सॉल्व करना, और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे। फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं,
अगर एक पार्ट समझ आ गया तो बाकी सारे पार्ट हो जाएंगे। और इसके अंदर लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने जो ट्रांजुगेट और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो सारी की सारी यूज होंगी। जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज यूज की थी लेक्चर नंबर 3 की। सो प्लीज अगर जिनको कोई प्रॉब्लम है तो वहां से देख सकता है लेक्चर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक डाल दूंगी। और इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को कोई अपडेट चाहिए रेगुलर तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल भी यूज कर सकते हैं, उसका भी एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें। ए अब क्या करेंगे हम, ट्रांजुगेट को अंदर पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए ट्रांजुगेट प्लस ए ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, ए ट्रांजुगेट मेरे पास वैसे ही रहेगा, और जो ए ट्रांजुगेट को दोबारा हमने ट्रांजुगेट किया था तो वो मेरे को क्या दे देगा, ए। तो हमने ये चीज देखी थी कि सम के अंदर, एडिशन के अंदर हमेशा क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होती है मैट्रिसेस। तो इसके लिए तो यहाँ पे ए की जगह है ए ट्रांजुगेट और बी की जगह ए, तो हम इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांजुगेट लिख सकते हैं। तो मेरे पास एक इसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड पे। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा ध्यान से करने वाले। ओके, अगर हम इसी तरह से हमें सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, मैं अगर सेकंड पार्ट सॉल्व करूं तो देखो सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास, a माइनस ए ट्रांजुगेट का होल ट्रांजुगेट। जब मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आई, ए ट्रांजुगेट माइनस ए ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट। जैसे ये प्लस के लिए प्रॉपर्टी थी, अब देखो इसके अंदर यहाँ पे ये क्या आ गया, माइनस ए ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट। ये प्रॉपर्टी माइनस के लिए नहीं सेटिस्फाई करेगी, सिर्फ और सिर्फ सम के लिए सेटिस्फाई करेगी, ध्यान रखना ये चीज। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के अंदर पड़ा था, लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर डिस्कस हुई हुई ये सब चीजें। तो अब देखो ये क्या आ गया, ए ट्रांजुगेट। अब मैं इसके अंदर ओवरऑल से माइनस कॉमन लूंगी तो मेरे पास ये बचेगा ए माइनस ए का ट्रांजुगेट। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, RHS के अंदर। तो इसी तरह से मेरा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। और अब इसी तरह से हम थर्ड पार्ट भी सॉल्व करेंगे, सिंपली इसी को राइट हैंड साइड से लेके जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर सॉल्व करेंगे। इसको एक करके देखते हैं, एक पार्ट करते हैं इसका। क्योंकि जो हमारे पास थर्ड पार्ट आ रहा है, थर्ड पार्ट है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज यूज होंगी। तो इसको करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स हो जाता है जैसे हमने ट्रांसपोज के अंदर देखा था। बस सारा का सारा प्रॉपर्टीज का खेल है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है ये पार्ट, बस थोड़ा सा समझ के, मैंने पहले भी बोला था कई बार कि बस बेसिक्स क्लियर हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे दे या कोई भी कॉम्पिटिटिव में भी कैसे दे दे। तो अब देखो थर्ड पार्ट लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, मैं एक पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। तो मेरे पास जब ये ओपन होकर आएगा, मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में कैसा होता है मैं बताती हूँ आपको। मान लो कि मेरे पास कोई दो मैट्रिक्स है एक्स और वाई, इसका होल ट्रांजुगेट करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, वाई ट्रांजुगेट पहले आ जाएगा और एक्स ट्रांजुगेट बाद में। इसी तरह से तो अब ये क्या हो जाएगा, जो पहला था ये ए के ऊपर ट्रांजुगेट, फिर दूसरा पार्ट बाद में आएगा, ए ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट। तो अब देखो क्या रहेगा, ए ट्रांजुगेट और ए ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट क्या हो जाएगा, ए। तो मेरे पास ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, दैट मीन्स हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल इजी पार्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक्स आपको आना चाहिए।
हेंस प्रूफ। इसी तरह से हम इसका ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ये खुद करे, बाकी फिर भी किसी को दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स या मेल आईडी पे मेरे को मेल कर सकते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन ये आता है, आप ध्यान से देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सिमेट्रिक की बात, सिमेट्रिक टू सिमेट्रिक के बारे में बात की थी, वैसे हम इसके अंदर भी बात करेंगे। देखो मेरे पास फर्स्ट है ए और बी, मेरे को गिवन क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स से मैंने बताया था। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, फिर हमें देखते हैं टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, फिर हम प्रूफ शुरू करते हैं। देखो गिवन के अंदर देखो क्या है, ए और बी सेपरेटली हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी ए ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू ए, बी ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू बी, और प्रूफ हमें ये सब करना है। मैं ये 3 पार्ट्स एक तरह ही है, मैं आपको थर्ड पार्ट सॉल्व करके बताती हूँ, बाकी हम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। थर्ड के अंदर पार्ट क्या, जैसे मुझे टू प्रूफ क्या करना है, ए बी ट्रांजुगेट किसके इक्वल करना है, क्यू हर्मिशियन है तो माइनस ए बी। तो अब हम प्रूफ शुरू करते हैं इसका। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे तो क्या आएगा, मैं इसके ऊपर ट्रांजुगेट लगा रही हूँ, ए बी ट्रांजुगेट ये तो होगी हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। अब हमारे पास आएगी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज करते वक्त क्या आ जाएगा, अभी पीछे डिस्कस किया था एक्स और वाई लेकर कि पहले जो पीछे वाली मैट्रिक्स है वो पहले आ जाएगी, और बाद वाली पहले वाली जो बाद वाली मैट्रिक्स है वो पहले आ जाएगी ट्रांजुगेट लगाकर, और जो पहले मैट्रिक्स है वो बाद में लगाएगी ट्रांजुगेट लगाकर। तो इसमें देखो अब देखो, अब यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब आगे वैसे हमारे पास कोई सॉल्व करने, बट अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा कंडीशन हमें दी हुई है हम इसका यूज करेंगे। क्या है कंडीशन वो, कि ए और बी मेरे पास क्या है, सेपरेटली हर्मिशियन है। तो इसका यूज करें तो बी ट्रांसपोज की जगह हम क्या लिख, बी ट्रांजुगेट की जगह बी, और ए ट्रांजुगेट की जगह ए, माइनस ए और बी, हो गया। ठीक है, अब हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट अभी भी नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बन गया, बी। तो ये किसके इक्वल आ गया, मेरे राइट हैंड साइड के। सो हेंस प्रूव। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व होंगे, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारे पास एक लास्ट फोर्थ पार्ट हमें सॉल्व करना है। इसके साथ कंडीशन क्या दी हुई है, ए और बी तो हर्मिशियन मैट्रिक्स दिए हुए हैं हमें, और उसके साथ हमें क्या बोल रहा है कि ए बी और बी ए भी हर्मिशियन मैट्रिक्स होंगे, कब, जब ए बी इक्वल्स टू बी ए। तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई है इन दोनों के साथ। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर प्रूफ क्या करना है मेरे को, फोर्थ पार्ट के अंदर। ए बी ट्रांजुगेट इक्वल्स टू ए बी और बी ए यही प्रूफ करना है। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू इनटू ए ट्रांसपोज, और हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि हमारे पास क्या है, ए ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू ए और बी ट्रांजुगेट इक्वल्स टू बी, एंड ए बी इक्वल्स टू बी। बस इसी का यूज करना है हमें। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा,
बी ट्रांजुगेट की जगह बी, ए ट्रांजुगेट की जगह ए। और जो सेकंड कंडीशन थी वो मेरे पास क्या थी, ए बी इक्वल्स टू बी है। तो मेरे को जो डिजायर्ड रिजल्ट के लिए मैंने इसकी जगह ये यूज़ कर लिया। तो मेरे पास ये किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का, दैट मीन्स हैंस प्रूफ। इजी है। इसी तरह से इसी पार्ट में हमें मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया, ए ट्रांजुगेट, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, बी ट्रांजुगेट, ए ट्रांजुगेट की जगह क्या लिखेंगे, बी ए, और बी ट्रांजुगेट की जगह बी। और हमने जो सेकंड कंडीशन है ए बी इक्वल्स टू बी ए, तो हमने ये चीज़ यूज़ की और मेरे पास ये किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूफ। बिल्कुल इजी पार्ट है, कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को खेल है। जिनको प्रॉपर्टीज़ में कोई दिक्कत आ रही है तो वो क्या करें, अपनी छोटी सी एक रफली नोटबुक से बना सकते हैं या पेज लिखें जिन पे क्या है अपने ने जितनी भी डिस्कस की है पिछले लास्ट लेक्चर्स में प्रॉपर्टीज़, उसका एक हम अच्छे से एक ओवरव्यू ले सकते हैं। इससे एक शॉर्ट नोट्स बना लो उसके, ताकि जब भी हमारे पास आए तो हम कोई भी यूज़ करके कर सके। अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये वाला थर्ड और फोर्थ। ये हमें उसी टाइप में कर रहे हैं जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए। हम दोनों को साथ कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, क्वेश्चन क्या है, देखो इफ ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स देन आयोटा ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इफ ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स देन आयोटा ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखो सबसे पहले वही काम करना है कि हमारे पास गिवन क्या है, हमें वो लिखना है, टू प्रूफ क्या करना है, और फिर हम प्रूफ करेंगे। जैसे मैंने थर्ड पार्ट शुरू किया, दोनों में मैं कर रही हूँ। इसके ये वाला जो है हमारे पास थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, एक्चुअली कई जगहों पे जैसे कॉम्पिटिटिव के लिए डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज़ होता है। कई बार ये ऑप्शंस में पूछ लिया जाता है कि आपको ये कुछ 4 ऑप्शन दे दिए, 2 ये दे दिए और बोल दिए कि विच ऑप्शंस आर करेक्ट, 2 ये दे दिए, तीसरे में बोल दिए कि बोथ, और फोर्थ में बोल दिया कि नन ऑफ दीज। तो जैसे थर्ड ऑप्शन लगे दोनों ही करेक्ट है। इस तरह से ये कई बार कॉम्पिटिटिव में ये क्या करता है, यहाँ पे माइनस लगा देता है या कुछ ना कुछ इस अकॉर्डिंग चेंज कर देता है कि भाई आपको ऑप्शन, मतलब कॉम्पिटिटिव के अंदर ये डायरेक्ट रिजल्ट्स यूज होते हैं जितने में भी इस टाइप के अपने क्वेश्चन देखे हैं। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं, गिवन क्या है मेरे पास, A इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसके अंदर हर्मिशियन मैट्रिक्स गिवन है, दैट मीन्स A ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू A। और फोर्थ के अंदर गिवन क्या है, स्क्यू हर्मिशियन, दैट मीन्स A ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू माइनस A। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हम इसको अच्छे से ऐसे लिखेंगे। अब टू प्रूफ के अंदर क्या है कि आयोटा ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, मतलब आयोटा ए का ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू, क्या प्रूफ करना है, माइनस आयोटा ए। और हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है, आयोटा ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन और इसमें यहाँ पे हर्मिशियन। तो क्या बनेगा, आयोटा ए का ट्रांजुगेट किसके इक्वल हो गया, आयोटा ए के। ये हमें प्रूफ करना है दोनों के अंदर। अब हम थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रूफ में कहाँ से शुरू करेंगे, पहले एलएचएस से। क्या है, आयोटा ए का होल ट्रांजुगेट। अब देखो हमने ये चीज़ देखी थी कि जैसे आयोटा ऐसा है कुछ कि मेरे पास कोई दो मैट्रिक्स है, उसका मुझे मल्टीप्लिकेशन में ट्रांजुगेट करना है, तो वो क्या आएंगे, पहले बी का ट्रांजुगेट होगा फिर होगा ए का ट्रांजुगेट। बट इसमें हमारे पास दो मैट्रिक्स नहीं है, एक हमारे पास आयोटा एक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, तो इसमें ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो और हमारे पास क्या है, ए। तो अब इसको सिंपली सॉल्व भी हो जाएगा हमारे पास कि आयोटा का ट्रांजुगेट और ए ट्रांजुगेट। देखो ए ट्रांजुगेट तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब आयोटा ट्रांजुगेट का मतलब क्या हुआ, आयोटा की वैल्यू हमने देखी हुई है, आयोटा क्या होता है मेरे पास, अंडर रूट -1, कॉम्प्लेक्स का पार्ट है x प्लस आयोटा। अब देखो मतलब यहाँ पे ट्रांजुगेट का मतलब हुआ है आयोटा का कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज, या ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट। मान लो मैं ट्रांसपोज करके इसका कॉन्जुगेट
कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज कर रही हूँ। तो अब कॉन्जुगेट किसका होता है, हमारे पास इमेजनरी पार्ट का, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन पे क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, और फिर इसका करेंगे हम ट्रांसपोज, तो मेरे पास वैल्यू क्या देगा ये वापस माइनस, इस पे हमारे पास ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मेरे पास ये क्या आ गया माइनस आयोटा, और ये जो ए ट्रांजुगेट पे यहाँ पे जो मेरे पास रिलेशन गिवन था इसको यूज करेंगे हम, तो ये लिखेंगे ए, तो आ गया हमारे पास इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही चाहिए था हमें प्रूफ करने के लिए, राइट हैंड साइड की इक्वल हो गया, हेंस प्रूफ। इसी तरह से हमें इसके अंदर करना है, LHS से शुरू करेंगे हम, क्या है आयोटा ए का होल ट्रांजुगेट, वही आयोटा ट्रांजुगेट, फिर ए ट्रांजुगेट। अब आयोटा ट्रांजुगेट की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, वो मेरे पास क्या है माइनस आयोटा, और ए ट्रांजुगेट की वैल्यू क्या है माइनस है यहाँ से जो हमारे पास कंडीशन गिवन है, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगी माइनस ए। तो माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास प्लस, तो क्या बचा प्लस आयोटा ए, तो ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड के, तो हमारे पास ये भी क्या हो गया, हमें यही चाहिए था राइट हैंड साइड में, क्या हो गया हेंस प्रूफ। और जो भी स्टूडेंट्स एक चीज, जब भी हम क्वेश्चन थ्योरी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे साइड में लिखेंगे कि इसको इक्वेशन नंबर जैसे 1 दे दिया आपने, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ करने का, पैटर्न भी एक दिन हम डिस्कस करेंगे किसी लेक्चर में कि इसको किस फॉर्म में करना है, कि कैसे हम अगर थ्योरी पेपर दे रहे हो तो किस तरह से हमें उसको लिखना है अच्छे से, ताकि रिप्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है किसी टीचर्स के लिए चेक करने के लिए, बहुत इजीली आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कैसे करना है, उसके लिए बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारी आज कंप्लीट हो गया हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स विद definition and theorems and questions. Okay, thank you so much.